ओम शांति। 22 अप्रैल 2024 के मुरली के महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सर्व का सदगति दाता एक बाप है। बाप जैसी निष्काम सेवा और कोई भी नहीं कर सकता। प्रश्न मुरली का, न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में बाप को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? उत्तर में बाबा ने कहा, एकदम अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायण जैसे पूज्य देवता बनाने की मेहनत बाप को करनी पड़ती है। बाप तुम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते, बाकी सर्व आत्माएं वापस शांति धाम जाती हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है ना, तो जो आत्माएं पवित्र बन जाती, जो आत्माओं के बाप की याद से कट जाते, श्रेष्ठ कर्म बना लेते, वो सुख की दुनिया में पाठ बचाते। और जो पीछे जिस धर्म के और जो भी जैसे जैसे पिछाड़ी में आने वाली आत्माएं हैं, वो मुक्त अवस्था में रहती, ड्रामा अनुसार पाठ बचाने फिर पीछे पीछे उतरती। तो बाबा कहते, बाप तुम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते, बाकी सर्व आत्माएं वापस शांति धाम जाती हैं। हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतू कर लायक बनकर वापस घर जाना है। जैसी आई थी इस दुनिया में जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं, सब आत्माएं प्योर आई थी। जब ड्रामा में पाठ होता है, अनादि स्वरूप आत्मा का होता है, और जब पहली बार पाठ बचाने इस धरा पर शरीर लेती है तो प्योर आत्मा आती है। अब वैसे ही वापस जाने की भी विधि है। गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं यह है पाप की दुनिया। नई दुनिया होती है पुण्य की दुनिया, वहाँ पाप होता नहीं है। वह है राम राज्य, यह है रावण राज्य। इस रावण राज्य में सब पतित दुखी हैं। तब तो पुकारते हैं, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। सभी धर्म वाले पुकारते हैं, ओ गॉड फादर आकर हमें लिबरेट करो, गाइड बनो। गोया बाप जब आते हैं तो जो भी धर्म है सारी सृष्टि में सबको ले जाते हैं। तभी तो एक धर्म आएगा। सब रहेंगे तो एक धर्म कैसे होगा? तो एक धर्म में लड़ाई नहीं होती, अनेक धर्म में लड़ाइयाँ होती हैं। तो अनेक धर्म जब खत्म हो तब तो एक धर्म की स्थापना हो। तो स्थापना करने वाला सतगुरु आया है, सदगति देने वाला सतगुरु आया है। भगवान आए हैं इस दुनिया को भगवान भगवती बनाने के लिए और बाकी दुनिया की मुक्ति के लिए। तो बाबा कहते इस समय सभी रावण राज्य में है। बाबा आते ही रावण राज्य में है, तभी तो राम राज्य बनेगा। राम राज्य को कैसे राम राज्य बनाए? तो बाबा कहते सभी धर्म वालों को ले जाते हैं वापस शांति धाम। विनाश तो सबका होना ही है, जो आया है वो जाएगा, ये तो प्रकृति का नियम है। बाप यहाँ आकर बच्चों को सुख धाम का लायक बनाते हैं, सभी का कल्याण करते हैं। इसलिए एक को ही सर्व का सदगति दाता, सर्व का कल्याण करने वाला कहा जाता है। बाप कहते हैं अभी तुमको वापस जाना है, सभी धर्म वालों को शांति धाम निर्वाण धाम जाना है, जहाँ सभी आत्माएं शांति में रहती हैं। वहाँ ना कर्म है, ना धर्म है, ना बोल है, ना चाल है, वहाँ सिर्फ शांति है। बेहद का बाप जो रचयिता है वही आकर सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। तो महिमा भी उसे गॉड फादर की करनी चाहिए, जो सर्व की आकर सेवा करते हैं, उनको ही याद करना चाहिए। बाप खुद समझाते हैं, मैं दूर देश परम धाम का रहने वाला हूँ। बाबा ज्यादा परम धाम में ही रहते, सिर्फ संगम पर कुछ एक समय के लिए आके ज्ञान देते। और ऐसा नहीं कि एक बार ब्रह्मा तन का आधार ले लिया तो फिर जाते ही नहीं। बाबा का जब जब कर्तव्य का ज्ञान देने का होता तब तब आते। ईश्वर का उद्धार का हो, थोड़े समय के लिए उस तन का आधार लेते हैं।
हमेशा नहीं रहते हैं। तो बाबा कहते, बाप खुद समझाते हैं कि मैं दूर देश परम धाम का रहने वाला हूँ। सबसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह है नहीं, इसलिए मुझे पुकारते हैं। मैं आकर सभी बच्चों को वापस ले जाता हूँ। अब हिंदू कोई धर्म नहीं है, असल है देवी देवता धर्म, है ना। ऐसे तो फिर यूरोप वाले कहेंगे हमारा यूरोपियन धर्म है, फिर सिख कहेंगे कि हमारा ये धर्म। तो बाबा कहते ऐसे थोड़ी है कि आप चीन में रहोगे तो आपका धर्म चीनी हो जाएगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं असल है देवी देवता धर्म। आपका जो कुल देवी कुल देवता जो पंडित पूछने के समय आपको कहते ना, तो हमारा है ही कुल देवी देवता धर्म अनादि। तो बाबा कहते हैं भूल हो गई ना, भूल गए हैं तो, परंतु पवित्र ना होने कारण अपने को देवता के बदले हिंदू कह दिया है। हिंदू धर्म स्थापन करने वाला तो कोई है नहीं, गीता ही है सर्वशास्त्र शिरोमणि, वह भगवान की गाई हुई है। भगवान एक को ही कहा जाता है गॉड फादर। श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को गॉड फादर व पतित पावन नहीं कहेंगे, यह तो राजा रानी है। उन्हों को ऐसा किसने बनाया? बाप ने। बाप पहले नई दुनिया रचते हैं जिसके यह मालिक बनते हैं। लक्ष्मी नारायण कैसे बने यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। बड़े बड़े लखपति मंदिर आदि बनाते हैं, उन्हों से पूछना चाहिए इन्होंने यह विश्व का राज्य कैसे पाया। जाओ बाबा कहते हैं सेवा करो, पहले उनसे उनके मन की जानो, फिर उनको यथार्थ बताओ कि असल में किसने इनको बनाया है ना। तो कैसे मालिक बने तभी कोई बतला नहीं सकेंगे क्या कर्म किया जो इतना फल पाया। तो बाबा कहते हैं सभी को देखो, हमारे माता पिता ने हमें समझाया कि भक्ति करनी चाहिए, गणपति दुर्गा ये वो काली वाली कृष्ण भगवान है, ये है वो है। तो वो मूर्तियों को जो हमें बताया, चित्रों पर हमें जो बताया वही हमने उन्हें मान लिया। उनके माता पिता ने उनको, उनके माता पिता ने उनको। अब जो बेहद का माता पिता है वो ही जानता है कि हमारा कुल कौन सा था, हम कैसे थे, क्या बन गए, हम दुखी क्यों हैं, सुखी थे तो कब थे, सुख की आस क्यों रहती है, क्योंकि सुख था इसीलिए सुख चाहिए होता है, शांति थी इसीलिए आत्मा शांति चाहती है। तो बाबा कहते जो चीज नहीं होगी उसकी भासना भी नहीं आ सकती। तो सुख था इसीलिए सुख की मांग है, शांति थी इसीलिए शांति की मांग करते हैं। तो बाबा कहते यह सब भी मैं ही आऊं तभी बताऊं, मेरे बिना कोई ये सब जानता नहीं है। तो बाबा कहते यह कैसे मालिक बने हैं कोई नहीं समझा सकेंगे, क्या कर्म किया जो इतना फल पाया। अब बाप समझाते हैं तुम अपने धर्म को भूले हुए हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ना जानने कारण सब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। वह फिर रिटर्न होंगे अपने अपने धर्म में। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वह फिर अपने ही धर्म में आ जाएंगे। बाबा कहते बिरादरी के बिरादरी में आ जाएंगे, बाकी तो सुन करके भी अनसुना कर देंगे। तो क्रिश्चियन धर्म का होगा तो फिर क्रिश्चियन धर्म में आ जाएगा। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लग रहा है। जो जो जिस धर्म का है उनको अपने अपने धर्म में आना पड़ेगा। यह झाड़ है, इनकी 3 ट्यूब्स हैं, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है और कोई यह नॉलेज दे ना सके। अब बाप कहते हैं तुम अपने धर्म में आ जाओ, है ना। अभी कन्वर्ट हुए हैं ना, कौन सी आत्मा किस धर्म में कन्वर्ट हो गई है वो वापस लौट आएंगे, क्योंकि यह समय अभी हिसाब किताब का है ना, चुप्तू होने का है। तो जो जैसा जहां था वैसे ही आके फिर वापस जाएंगे। तो कोई कहते हैं मैं सन्यास धर्म में जाता हूँ, रामकृष्ण परमहंस सन्यासी का फॉलोअर हूँ। अब वह है निवृत्ति मार्ग वाले, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, ग्रस्त मार्ग वाले। निवृत्ति मार्ग वालों के फॉलोअर्स कैसे बन सकते हैं? तुम पहले प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र थे। हमारा कर्म, हमारा धर्म, हमारा जो गृहस्थ था वो बहुत श्रेष्ठ था। अभी बिल्कुल एकदम कैसा बन गया, चीची बन गया है ना, नीच बन गया है। तो बाबा कहते हैं कनिष्ठ से फिर हम वापस जा रहे हैं ना, वहीं जहां से चले थे, शुरुआत करी थी। तो तुम पहले प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र थे, फिर रावण द्वारा तुम अपवित्र बने हो।
यह बातें बाप समझाते हैं। तुम हो गृहस्थ आश्रम के। हमारा एक बहुत प्यारा, बहुत शांत, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा, पवित्र, प्योर गृहस्थ आश्रम था। बाबा कहते भक्ति भी तुमको करनी है। बाप आकर भक्ति का फल सदगति देते हैं। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। बाप रिलीजन स्थापन करते हैं। एक, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। इतना बड़ा दुनिया है, इस दुनिया के मालिक बनते हो। जरा दिमाग को घुमाओ, बुद्धि को ले जाओ, वहां कैसा मंजर होगा जरा सोचो। तो बाप से तुमको कितनी माइट मिलती है। एक सर्वशक्ति मान बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं और कोई ना सदगति दे सकते हैं ना पा सकते हैं। यहाँ ही वृद्धि को पाते रहते हैं। वापस कोई भी जा नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं सभी धर्मों का सर्वेंट हूँ, सबको आकर सदगति देता हूँ। सदगति कहा जाता है सतयुग को। दुर्गति है नरक अर्थात तमो प्रधान दुनिया, रावण की दुनिया। और सतयुग है स्वर्ग, जहाँ सदगति है ना। तो सबकी गति बहुत अच्छी होती है। मुक्ति है शांति धाम में। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम सब ब्रदर्स हो। सबको बाप से वर्षा मिलता है। सबको आकर अपने अपने सेक्शन में भेजने के लायक बनाता हूँ। लायक नहीं बनते तो सजाएं खानी पड़ती हैं। हिसाब किताब चुकतो कर फिर वापस जाते हैं। वह है शांति धाम और यह है सुख धाम। बाप कहते हैं मैं आकर न्यू वर्ल्ड स्थापन करता हूँ। इसमें मेहनत करनी पड़ती है। एकदम अजामिल जैसे पापियों को आकर ऐसा देवी देवता बनाता हूँ। सब जब से तुम वाम मार्ग में गए हो तो सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है ही नीचे उतरने की। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में। यूं तो बाबा कहते सतयुग से ही शुरू हो जाती है सीढ़ी उतरना, लेकिन बाबा कहते जब वाम मार्ग में गिर जाते हो तो जास्ती हो जाता है ना। तो वहां तो सतयुग त्रेता में तो श्रेष्ठ रहती हैं आत्माएं, लेकिन त्रेता में भी 2 कलाएं कम हो जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमा की कला कम होती जाती है, फिर अंत में एकदम खत्म नहीं होती। बाबा कहते नहीं तो आत्मा छूट ही जाए ना शरीर से। तो बाबा कहते थोड़ी बहुत बाकी रहती है। आता ही एक बार हूँ। बाबा कहते हैं संगम पर मैं कोई इब्राहिम बुद्ध के तन में नहीं आता हूँ। मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। अब कहा जाता है अभी है संगम युग। बाबा कहते हैं पहले स्थिति कैसी होती है? सतो प्रधान, फिर क्या होता है? सतो, फिर रजो तमो। तो सतो प्रधान से सतो रजो तमो में हर एक स्टेज की 3-3 स्टेज आत्मा की भी होती हैं हर एक जन्म में, है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे आप जन्म लेते हो तो आपका पहले बालक बाल्य अवस्था, फिर युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, ऐसे निर्जीव वस्तुओं की भी 3 स्थिति में लास्ट में फिर उसकी अंतिम समय भी आता है। कपड़े को भी आप जब नया रहता है तो चमकता हुआ अच्छा रहता है, बहुत मजबूत होता है। धुलते धुलते उसकी स्थिति बीच वाली भी होती है, फिर उसको फटना भी होता है। तो ऐसे ही जीवन की भी है कहानी, है ना। तो ऐसे सतयुग में भी जन्म लेंगे तो जब बाल्य अवस्था होती है लक्ष्मी नारायण की, ब्रह्मा बाबा की, तो कृष्ण रहते हैं। फिर युवावस्था में जब उनका शादी विवाह स्वयंवर होता है तो फिर वो लक्ष्मी नारायण बनकर राज्य संभालते हैं। फिर वृद्धावस्था भी होगी। तो ऐसे आत्मा की भी एक बार एक जन्म में 3 स्टेज होती। तो बाबा यही समझा रहे हैं कि आपके जो 84 जन्मों की सीढ़ी है ही नीचे उतरने की। तो सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो, अभी यह है संगम। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, बार बार नहीं कि ऐसे कि सतयुग के अंत में और त्रेता के आदि में आ जाए, फिर त्रेता के अंत और द्वापर के आदि में, द्वापर के आदि और कलयुग के उसमें आ जाए। नहीं, मैं आता ही कलयुग के अंत में, है ना, संगम युग पर हूँ। तो जब आदि किसकी होती है? सतो प्रधान दुनिया की सदगति जहाँ होती है ना, सतयुग की। तो बाबा कहते
एक बार आया हूँ मैं, कोई इब्राहिम बुद्ध के तन में नहीं आता हूँ, मैं पुरुषोत्तम संगम योग पर ही आता हूँ। अब कहा जाता है फॉलो फादर। बाप कहते हैं तुम सब आत्माओं को मुझे ही फॉलो करना है। माँ में कम याद करो तो तुम्हारे पाप योग अग्नि में भस्म होंगे। फिर देखो यहाँ स्थूल में हवन पूजन करने लगे, उसमें स्थूल वस्तुओं का दान किया, लेकिन मन के अंदर जो भी अशुद्ध भावना है, जो भी किसी के प्रति घृणा है, द्वेष है, काम वासना है, ये सब किसी ने भी उस जलती हुई अग्नि में कभी नहीं डाले। काले तिल डाले लेकिन मन का कालापन कभी नहीं डाला, है ना, घी आदि डाला लेकिन अपने अंदर ज्ञान घृत कभी नहीं डाला। तो ये भी डालें कैसे, जब तक परमात्मा ना आए। तो अब बाबा कहते माँ में कम याद करो तो तुम्हारे पाप योग अग्नि में भस्म होंगे। इसको कहा जाता है योग अग्नि। यह कोई जलाने वाली अग्नि नहीं है ना, शीतल अग्नि है, शुद्ध अग्नि है, जिसमें तुम शुद्ध बनते हो। तो तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो। यह एक ही बात समझाते हैं। क्राइस्ट, बुद्ध आदि सब एक को याद करते हैं, परंतु उनको यथार्थ कोई जानते नहीं। अब तुम आस्तिक बने हो। रचना और रचता को तुमने बाप द्वारा जाना है। ऋषि मुनि सब नेति नेति कहते थे, हम नहीं जानते स्वर्ग है सचखंड, दुख का नाम नहीं। यहाँ कितना दुख है, आयु भी बहुत छोटी है। देवताओं की आयु कितनी बड़ी है, वह है पवित्र योगी, यहाँ है अपवित्र भोगी। सीढ़ी उतरते उतरते आयु कमती होती जाती है, अकाले मृत्यु भी होती रहती है। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं जो तुम 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनेंगे। तो ऐसे बाप से वर्षा लेना चाहिए। आत्मा को कितना समझदार बनना चाहिए। अब यहाँ कलयुग में सबके अपने अपने जो भी किए विकर्म हैं उनकी सजा तो उनको मिल रही है। भले हम योग में रहे, बाबा के साथ को साथी बनाकर चले, लेकिन बाबा कहते फिर भी जो तुमने किया है उसका तो तुमको ही, क्योंकि वो तो रावण के उसमें आकर के किया है। अब मेरी मत से तो तुम ऐसी दुनिया में जाते हो जहाँ किसी प्रकार की कोई आपको अप्राप्ति ही नहीं है ना, सुख ही सुख है। तो कई दफा जब बीमार जैसे कोई योग में चलता भी है, बाबा के ज्ञान में चलकर भी उससे जब बीमारी आदि घेर रखती है या कोई भी समस्या उनके जीवन में आती है, तो वो फिर बाबा को ही दोष देने लग जाते हैं कि बाबा हम तो इतने समय से आपकी याद में मुरली बराबर सुनते हैं, श्रीमत पर चल रहे, फिर भी रोग खत्म नहीं होते हैं। तो देखो यहाँ दोष ही बाबा नहीं है, दोष आपके विकर्मों का है, का रावण राज्य का है। रावण की दुनिया में आप हो, तो बाप तो अपनी दुनिया में ले जाने के लिए और अपने संसार का सुख देने वाला जो बाप है, तो वो तो अपनी दुनिया का ही मालिक बनाएगा और उसकी ही गारंटी लेगा, इस दुनिया की गारंटी नहीं। लेकिन जब हमें यह पता चल जाता है कि हमारे ही किए हमको देना है हिसाब, तो फिर उससे हमें हल्का महसूस होता है ना। आत्मा में जब कोई बात बैठ जाती है तभी दुख होता है ना, नहीं चिपके की नहीं बिठाएंगे, उसमें तो चिपकने की कोई बात नहीं। आपके इस देह के संबंध और देह की बातें देह को चिपकती, आत्मा तो अविनाशी है ना, उसको क्या लगेगा। तो बाबा कहते हैं कि वहां दुख का नाम नहीं होगा। इतना क्या, इधर कितना दुख है ना। तो देवताओं की आयु कितनी बड़ी है, यहाँ छोटी है, वह है पवित्र योगी, यहाँ है अपवित्र भोगी। सीढ़ी उतरते उतरते आयु कमती होती जाती है, यह भी ड्रामा है, अकाली मृत्यु भी होती रहती है। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं जो 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनेंगे। तो ऐसे बाप से वर्षा लेना चाहिए। आत्मा को कितना समझदार बनना चाहिए। बाबा ऐसा वर्षा देते हैं जो वहाँ कोई दुख नहीं, तुम्हारा रोना चिल्लाना बंद हो जाता है। सब पाठधारी हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, यह भी ड्रामा है। बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। कर्म जब हमारा अकर्म होता है तो सुख में रहते हैं, और जब कर्म विकर्म बनता है तो द्वापर में शुरू हो जाता है, हमारा क्या हो जाता है, द्वापर में दुख आना शुरू हो जाता है। एकदम दुखी नहीं होते, क्योंकि वहां कर्म फिर विकर्म बन जाता है।
तो बाबा कहते हैं यह भी मैं ही समझाता हूँ। ब्रह्मा का दिन और रात गई हुई है। ब्रह्मा का दिन रात 100 ब्राह्मणों का अब तुम्हारा दिन होने वाला है। महाशिवरात्रि कहते हैं। अब भक्ति की रात पूरी हो, ज्ञान का उदय होता है। अब है संगम। तुम अब फिर से स्वर्गवासी बन रहे हो। अंधियारी रात में धक्के भी खाए, टिप्पण भी घिसाए, पैसे भी खलास किए, कितना भक्ति में दान पुण्य ना जाने, व्रत कर करके कितना अपने शरीर को क्षति पहुंचाते हैं, कितना कुछ करते हैं, लेकिन उससे तो ईश्वर ना मिलता, ना ईश्वर खुश होता और ना ही ईश्वर हमें कुछ दे पाता। हाँ, फिर भी हद का वही देते हैं, है ना, एक जन्म का। तो बाबा कहते हैं, अब आप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको शांति धाम और सुख धाम में ले जाने के लिए। तुम सुख धाम के रहवासी थे, 84 जन्म के बाद दुख धाम में आकर पड़े हो, फिर पुकारते हो बाबा आओ। इस पुरानी दुनिया में यह तुम्हारी दुनिया नहीं है। तुम अब योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। तुमको अब डबल अहिंसक बनना है। ना काम कटारी चलानी है, ना लड़ना झगड़ना है, ना बाहुबल, ना शस्त्रों की, ना शास्त्रों की। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आत्मा की आत्मा से लड़ाई है। विकर्मों पर जीत पानी है। योग अग्नि में सारे विकार, सारे पाप दग्ध करने हैं। योग की अग्नि से सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। यह कल्प 5000 वर्ष का है, ना कि लाखों वर्ष का। अगर लाखों वर्ष का होता फिर तो यहाँ बहुत आदमशुमारी हो जाती। गपोड़े लगाते रहते हैं, इसलिए बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, पार्ट बिगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ, पूरे टाइम पर आता हूँ, मन मना भाव, परंतु इसका कोई अर्थ नहीं जानता। बाप कहते हैं देह के सभी संबंध छोड़ मामेकम याद करो तो सब पावन बन जाएंगे। बच्चे बाप को याद करने की मेहनत करते हैं। बच्चे बाप को याद करने की मेहनत इसीलिए करते रहते हैं क्योंकि वो जानते ही नहीं ना, समझते नहीं हैं। अब बाप खुद आए तो समझाए कि मैं कौन, कैसा हूँ, जो हूँ जैसा हूँ, मैं ही आकर मेरा परिचय देता हूँ। तो बच्चे बाप को याद करने की मेहनत करते रहते हैं। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ऐसे विद्यालय और हो ना सके, यहाँ ईश्वर बाप आकर सारे विश्व को चेंज करते हैं, अच्छा बनाते हैं, हेल से हेवन बना देते हैं, जिस पर तुम राज्य करते हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह है बाबा का भाग्यशाली रथ जिसमें बाबा आकर प्रवेश करते हैं। शिव जयंती को कोई भी जानते नहीं है। वह तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं है। आकाशवाणी भी कहते हैं, रेडियो में जो भी आता है, एक विदेश में या न्यूयॉर्क में, अमेरिका में बैठ करके भी जो फोन में बात करते हैं, तो देखो फोन के थ्रू आपके पास तक आवाज बनती है। शब्द का भी रूप है ना। हम किस भी शब्द को, वो शब्द देखो आप उसे टच नहीं कर सकते लेकिन वो आपको छू सकता है। तो उसमें भी जब आकार है तो बाप में कैसे नहीं, वो कैसे हो सकता है। नाम रूप से न्यारा, हर एक चीज का नाम है। तो लेकिन बाबा का नाम शिव है, उनके नाम नहीं बदले होते। हम इसीलिए बदले हो जाते हैं क्योंकि हम आत्मा शरीर लेकर छोड़ती हैं, तो आत्मा का नाम नहीं बदली होता, शरीर के नाम पड़ते, लेकिन बाप का तो शरीर नहीं है। तो बाबा कहते कोई भी नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता है। कहते हैं यह आकाश है तो यह नाम तो हुआ ना, भल पौलार है परंतु फिर भी नाम है, तो बाप का भी नाम है कल्याणकारी। फिर भक्ति मार्ग में बहुत नाम रखते हैं। बाबूरी नाथ भी कहते हैं, वह आकर काम कटारी से छुड़ाकर पावन बनाते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले ब्रह्मा को ही परमात्मा मानते हैं, उनको ही याद करते हैं। ब्रह्म योगी तत्व योगी कहलाते हैं, परंतु वह हो गया रहने का स्थान जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है।
वह फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं। समझते हैं हम लीन हो जाएंगे, गोया आत्मा को विनाशी बना देते हैं। बाप कहते हैं मैं ही आकर सर्व का सद्गति करता हूँ, इसलिए एक शिव बाबा की जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंतियाँ कौड़ी तुल्य हैं। शिव बाबा ही सबकी सद्गति करते हैं, तो वह है हीरे जैसा, वही तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। यह नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवी देवता बनते हो। फिर यह नॉलेज प्रायः लोप हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण में रचता और रचना की नॉलेज नहीं होती है। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं ऐसी जगह ले चलो जहाँ शांति और चैन हो। बाबा कहते हैं शांति और चैन तो यहाँ ही हमको बनाना होगा। तो सुख शांति तो इस धरा पर ही दुनिया आएगी और शांति धाम में फिर ले जाऊंगा। तो बाबा कहते वह है शांति धाम, फिर सुख धाम, वहां अकाली मृत्यु नहीं होती है। तो बाप आए हैं बच्चों को उस सुख चैन की दुनिया में ले चलने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। रात्रि क्लास, अभी तुम्हारी सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों डिनाइस्टी बनती है। जितना तुम जानते हो और पवित्र बनते हो उतना और कोई जान नहीं सकेंगे। 2 स्टेज, 2 युग का जो पढ़ाई है वो इसी संगम पर करनी है। तो एक राम की दुनिया का और एक महाराजा महारानी, है ना। रानी राजा राम बाबा ने किससे कहा? चंद्रवंशी राम सीता के राज्य को। महाराजा महारानी किससे कहा? लक्ष्मी नारायण को। एक 16 कला, एक 14 कला। तो ऐसे 2 दुनिया के मालिक, है ना, डिनाइस्टी। तो अभी तुम्हारी सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों डिनाइस्टी बनती हैं। जितना तुम जानते हो और पवित्र बनते हो उतना और कोई जान नहीं सकेंगे, ना पवित्र बन सकेंगे। बाकी सुनेंगे बाप आया हुआ है तो बाप को याद करने लग जाएंगे। सो भी तुम आगे चलिए, अभी देखेंगे लाखों करोड़ों समझते जाएंगे। वायुमंडल ही ऐसा होगा, पिछाड़े की लड़ाई में सभी होपलेस हो जाएंगे, सभी को टच होगा, तुम्हारा आवाज भी होगा। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, बाकी सभी का मौत तैयार है। परंतु वह समय ऐसा होता है जो गुटखा खाने का समय नहीं रहेगा। आगे चल बहुत समझेंगे, जो होंगे ऐसे भी नहीं, यह सभी उस समय होंगे। कोई मर भी जाएंगे, होंगे वही जो कल्प कल्प होते हैं। उस समय एक बाप की याद में होंगे, आवाज भी कम हो जाएगा, फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने लगेंगे। तुम सभी साक्षी होकर देखेंगे, बहुत दर्दनाक घटनाएं होती रहेंगी। सभी को मालूम पड़ जाएगा कि अभी विनाश होना है, दुनिया चेंज होनी है। विवेक कहता है विनाश तब होगा जब बॉम्ब्स गिरेंगे। अभी आपस में कहते रहते हैं कंडीशन करो, वचन दो, हम बॉम्ब्स नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यह सभी चीजें बनी हुई ही हैं विनाश के लिए। तुम बच्चों को खुशी भी बहुत रहती है। तुम जानते हो नई दुनिया बन रही है। जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, जैसा भी चल रहा है, बाबा कहते हैं सब कल्याणकारी है। तो समझते हो बाप ही नई दुनिया स्थापन करेंगे। वहां दुख का नाम नहीं होगा, उसका नाम ही है पैराडाइज। जैसे तुमको निश्चय है वैसे आगे चल बहुतों को होगा। क्या होता है, जिनको अनुभव पाना है वह आगे चलकर बहुत पाएंगे। पिछाड़ी के समय याद की यात्रा में बहुत रहेंगे। अभी तो समय पड़ा है। पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा, पुरुषार्थ करने से पद भी अच्छा मिलेगा। उस समय तुम्हारी अवस्था भी बहुत अच्छी होगी, साक्षात्कार भी होंगे करेंगे। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है वैसा होगा। जिनमें निश्चय होगा, चक्र का ज्ञान होगा, वह खुशी में रहेंगे। अच्छा रूहानी बच्चे, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, डबल अहिंसक बन, योग बल से इस हेल को हेवन बनाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, एक बात को पूरा फॉलो करना है, सच्चा
सच्चा ब्राह्मण बन योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध करना है। सबको कामचिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। वरदान निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। निर्विकल्प अर्थात जो आपके विचार हैं उसमें शुद्धता होना है ना। विकल्प निर्विकल्प ऐसे नहीं कि थॉट जीरो हो जाना, श्रेष्ठ संकल्पों की स्थिति में स्थित होना है। सेवा में सफलता का आधार आपकी निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति है। इस स्थिति में रहने वाले सेवा करते स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते और उनसे दूसरे भी संतुष्ट रहते। सेवा में संगठन होता है और संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार होते हैं, लेकिन अनेकता में मूंझो नहीं। ऐसा नहीं सोचो किसका माने किसका नहीं माने। निस्वार्थ और निर्विकल्प भाव से निर्णय तो लो, किसी को भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा और सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, अब सकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा प्रारंभ करो। अब सकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा प्रारंभ करो, क्योंकि जितना मुख से बोलेंगे उतना ही बातें बढ़ेंगी, 100 की 1000 होंगी। और यदि आप साइलेंस पावर से, अपने संकल्पों से उनकी बुद्धियों को परिवर्तन करेंगे तो बात भी नहीं बढ़ेगी और रिजल्ट भी अच्छी आएगी। अच्छा, ओम शांति।